इस ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, देख सकते हो सामने तुम्हें दिख रहा है कि हमने यहाँ पे अपना लोगो लगा लिया और नीचे सिग्नेचर स्टेप लगा दिया। लोगो कंपल्सरी कर दिया हमने और सिग्नेचर स्टेप ऑप्शनल है। अपडेट प्रोफाइल पे जाओगे तो हम देखोगे तुम्हें लोगो अपडेट करने का ऑप्शन है। लोगो हम मल्टर एक npm पैकेज है उसका यूज करके अपलोड करेंगे और नीचे स्टैम्प का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे और साथ में हमने ये नया पर बनाया खूबसूरत सा, जहाँ आप देख सकते हो माई प्रोफाइल पे जाओगे तो माई प्रोफाइल पे आ जाओगे एंड यहाँ पे अभी ये पेजेस नहीं बनाए हैं अबाउट ये सब के, बट हमने एक नया पर बनाया है। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, हमने बहुत सारा एआई यूज़ किया है, बहुत थोड़ा सा कोड किया है और ये कूल चीज़ बनाई है। और या आई थिंक तुम्हें इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, मेरा नाम रिंजन, यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं एक साल में एक वीडियो डालता हूँ। तो आई होप कि तुम ज़रूर कुछ सीख, मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़िया सिखा ही दूँगा मैं, ठीक है? तो तुम्हें अगर अच्छा लगता है लेट लेट कंटेंट देखना तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट। ठीक है? इस देख लो ये लिंक, लिंक ध्यान से देख लो। इस लिंक पे तुम्हें इस प्रोजेक्ट का कोड मिल जाएगा। तो अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम कोड अपना चेक करना चाहते हो, मेरा कोड चेक करना चाहते हो, तुम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट डाउन भी कर सकते हो। तो या वो जब तक ये पूरा सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाता ये कोड पब्लिक रहेगा, तो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? बाकी बाद में मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा, वो अलग बात है। इसको फिर हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इमेज अपलोड करना है, ठीक है? अब हम अपने इस वाले पेज पे जाते हैं, अपडेट प्रोफाइल पे, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, काम करता हूँ। आई होप तुम्हें कोड दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने नया मॉनिटर लिया जो 27 इंच का है आई थिंक, और इसमें मुझे नहीं पता कि तुम्हें स्क्रीन पे क्या साइज दिख रहा होगा। मैं जूम कर लेता हूँ कोड को थोड़ा, जूम 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 कर लेता हूँ कोड को थोड़ा, ठीक है? तो आई एम होपिंग कि तुम अब कोड को अच्छे से देख पा रहे होगे। नहीं तो तुम क्वालिटी वीडियो बढ़ा के देख सकते हो कोड को। मैं इसको बंद करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ओके ठीक है। इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। नहीं, ग्रुप नहीं है, ग्रुप होना चाहिए था ना। लेट्स क्रिएट द ग्रुप। अब ग्रुप बन गया, यस ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, रिस्पॉन्सिव है, पीसी और मोबाइल दोनों में खुलता है, तो इसलिए अभी मैंने इसको अभी रिस्पॉन्सिव मोड पर रखा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो हम देखो तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है, उस पर हैंडल सबमिट का फॉर्म है। इसके अंदर हमारे जो भी ये फील्ड्स हैं वो हैं, उनकी वैल्यूज हैं, एंड हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, ठीक? अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, तुम खुद का दिमाग लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। पर अगर तुम ये यूज करते हो, क्या कहते हैं, वीएस कोड, और तुमने को पायलट का नाम सुना है? सुना है? ये रहा को पायलट। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ पे क्लिक करके अपने एक्सटेंशन पे यहाँ पे को पायलट, गिटहब को पायलट, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, गिटहब को पायलट चैट, ठीक है? ओके, तो ये भी तुम्हारे लिए कर सकता है अगर तुम इसे करवाना चाहो तो। कैसे देखते हैं। मैं नॉर्मली इसको यूज नहीं करता हूँ, पर मैंने कहा चलो इस बार यूज करते हैं, मजा ही आएगा। इसका टैब कैसे खुलता है? ओके, लेट्स से, बहुत बढ़िया। इसका टैब खुलता भी है कि नहीं खुलता है? ओके, या वर्कस्पेस इंडेक्स नहीं, ये भी नहीं है। बहुत बढ़िया, जस्ट मैंने अभी इसकी तारीफ की, मुझे चलाना नहीं आता सही से, इसका मतलब ये है ना? ओके, लेट्स ओपन दिस। यहाँ पे कहाँ से यूज करेंगे हम कोपायलट? टू, ओके, चैट, बहुत बढ़िया। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि मैं चैट स्क्रीन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ को पायलट का। यही कहीं था, मुझे याद नहीं है, काफी समय हो गया है, पर ऐसा लग रहा है कि यही कहीं था, मैं बस भूल रहा। व्यू चैट, देखा क्या कहा था? तो तुम देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें बिल्ड विद एजेंट का एक ऑप्शन मिलता है। एजेंट क्या होता है? जैसे चैट जीपीटी में क्या होता है कि तुम पूछते हो कुछ भी तो तुम्हें रिस्पॉन्स देता है चैट में। एजेंट में क्या है, ये तुम्हारे लिए कर देता है। अब देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल जैसे सिलेक्टेड है ऑलरेडी, जो फाइल मैंने यहाँ पे खोल रखी है, ठीक? तो अभी मैं इसे बोलता हूँ आई वांट टू एड
I want to add I want to add two more fields in the form. I want to add two more fields in this form for uploading company logo and signature stamp कर लो, signature image. Implement in this form and बस इतना लिखते हैं इसे. ओके, देखते हैं ये हमारा कोड पढ़ रहा है, ये हमारा फंक्शन डॉट जेएसएक्स पढ़ रहा है. ओके, तो इसने देखो क्या क्या चेंज किया है. ये तुम चेंजेस जो भी है उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो. ये तुम्हारे लिए मतलब फाइल्स को ओवरराइट नहीं करता. ठीक, इन केस तुम्हें कोई चेंजेस लगता है कि गलत कर रहा है तो तुम इसे रिजेक्ट कर सकते हो. देख लो क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है, यही जैसे हम थिंक करते हैं. ठीक, तो उसने मेरे प्रोजेक्ट के कुछ और फाइलों को भी चेंज किया. जो भी चेंज किया वो देख सकते हो क्या लिखा है. ठीक, पढ़ सकते हो, समय निकाल के. मैं इधर देखता हूँ. तो इसने सबसे पहले क्या किया है, फॉर्म में यहाँ पे कंपनी लोगो और सिग्नेचर इमेज नल रखा है. ओके, फिर यहाँ पे कंपनी लोगो यूजर डेटा डॉट कंपनी लोगो और यूजर डेटा डॉट सिग्नेचर इमेज ऐसे रखा है, विच इज आई थिंक ओके. ओके, फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसने फॉर्म में फाइल 0 हैंडल फाइल चेंज. ओके, कंप्लीटली ओके. देन यहाँ पे इसने क्या किया, अगर हैज फाइल्स फॉर्म डॉट कंपनी लोगो फॉर्म डॉट सिग्नेचर इमेज लेट डेटा टू सेंड हैज फाइल्स फॉर्म डेटा न्यू फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट फॉर्म फॉर ईच की. ठीक है, अपेंड कर दिया इसने फॉर्म डेटा के अंदर हमारे इमेज को. डेटा टू सेंड फॉर्म डेटा एंड सिंगल कॉल अपडेट प्रोफाइल डेटा टू सेंड. फॉर्म को इसमें कनेक्ट कर दिया, ऑन सक्सेस ऑन फेल. आई थिंक इट शुड वर्क. दैट्स इट. यहाँ पे एक और फाइल इसने चेंज किया है जो कि है function.js, राइट. इसमें इसने क्या किया है, इफ डेटा इंस्टेड ऑफ इंस्टेंस ऑफ फॉर्म डेटा का अगर है तो इसमें टोकन और ये अपेंड करना है, एल्स टोकन और डिवाइस अपेंड करना है. मतलब ऐसे डालना और ऐसे करना. ठीक है, ये हमारे फॉल बैक के लिए है. मतलब अगर जैसे हम फॉर्म जो भेज रहे हैं वो एक फॉर्म डेटा का इंस्टेंस है, मतलब हम उसमें इमेज भी भेज रहे हैं तो उसको अपेंड करना पड़ेगा. ठीक, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं डेटा डॉट टोकन. तो इसने इसी चीज को यहाँ पे हैंडल किया हुआ है. ठीक है, विच इज गुड. मैं यहाँ पे कीप पे करता हूँ तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है. ठीक, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ और हम यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे देखो कंपनी लोगो और सिग्नेचर इमेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे, ऑप्शनल. एंड इसको ऑप्शनल नहीं रखना है तो मैं बोलता हूँ कंपनी लोगो एंड सिग्नेचर इज नॉट ऑप्शनल. या कंपनी लोगो को कंपल्सरी रखते हैं, सिग्नेचर को ऑप्शनल रखते हैं. ओके, कंपनी लोगो इज रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल. ओके, अब देखते हैं क्या करता है. ठीक, तो ऐसे हम एजेंट का यूज करते हैं, समझ लो. जो तुम सुन रहे होगा कि भाई एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, तो बिल्कुल इसके अच्छे खासे चांसेस हैं. तुम कितना भी मतलब तुम देखो बीते कलों में तो कितना ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, राइट. अब यहाँ पे कीप करते हैं. ठीक, तो अब तुम देख रहे हो इसने क्या किया है. इसने आप बस एक कंडीशन लगा दिया कि भाई देखो फॉर्म लोगो जो है हम देख सकते हो कंपनी लोगो ऑप्शनल की जगह रिक्वायर्ड कर दिया है. ऐसे हम देख सकते हो स्टार. और एडेड वैलिडेशन, एडेड अ चेक इन द वैलिडेट फंक्शन. वैलिडेट फंक्शन में हमने चेक लगा दिया है और इज इनवैलिड का हमने एडेड बूटस्ट्रैप इनवैलिड क्लास और इसमें क्लास लग गया. अगर हम ये देंगे नहीं तो ये रेड हो जाएगा. ठीक, तो जो भी ऑप्शनल है उसको हम नीचे रख रहे हैं, जो भी कंपल्सरी उसको ऊपर रख रहे हैं. तो लेट्स हम कंपनी वाले को थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं. इतना तो हम खुद कर ही सकते हैं. ये भी ये भी तुम चाहते हो चैट जीपीटी से करा सकते हो या मतलब को पायलट से करा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है. कंपनी लोगो ये रहा. मैं इस सेक्शन को यहाँ से हटाता हूँ और
एड्रेस के भी ऊपर रखते हैं, ब्रांड नेम के नीचे रखते हैं, देखिए ये सही जगह रहेगा, यहाँ पर रखते हैं। ठीक, अब ये सिग्नेचर, इमेज, एमएसएमई, जीएसटी नंबर, ये सब ऑप्शनल चीजें हैं, बाकी ये कंपलसरी। अगर मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ देखो कंपनी लोगों से रिक्वायर्ड बोल रहा है। तो अभी तो क्योंकि हमने फ्रंट एंड में बना लिया, पर बैक एंड में हमने इसके लिए कुछ बनाया नहीं है, तो हमें बैक एंड वाला फंक्शन भी अपडेट करना पड़ेगा और अपने डेटा मॉडल को भी इसी हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो कर लेते हैं इस चीज को भी। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और अपने यूजर डॉट कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने अपडेट प्रोफाइल फंक्शन बना रखा है, देख सकते हो, और हमें इसे अपडेट करना है। अब क्योंकि मतलब समझ लो एआई इतना एडवांस हो चुका है कि हम इसमें भी यहाँ तक लिटरली यहाँ पे मैं आऊंगा, पर ये याद रखना कि ये तुम्हें फ्री में नहीं मिलता है। मतलब देख सकते हो यहाँ पे चैट मैसेज 10% और इनलाइन सेशन। इनलाइन सेशन ये होता है, अगर मैं यहाँ पे कोड करता हूँ तो वो सेशन देता है, तो वो यहाँ पे 16% हो रहा है। जैसे ये भर जाएगा तो फिर ये 1 फरवरी तक मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। इसका शायद पेड कोई प्लगइन होता होगा जो मैं खरीद लूँ तो शायद यूज कर पाऊँ, बट फिलहाल के लिए ऐसा ही है। ठीक, तो लिमिटेड ही तुम इसको यूज करना अगर तुम अपने डेली कोडिंग प्रैक्टिसेस में इसको यूज करना चाह रहे हो तो। मैं आपको सिंपली बोलता हूँ कि इम्प्लीमेंट द फॉर्म इन अपडेट प्रोफाइल फंक्शन इन बैकएंड। ठीक, अब देखते हैं क्या करता है। अब क्योंकि सिर्फ फंक्शन बनाने से नहीं होगा, इमेज अपलोड हो रही है तो उसके लिए हमें बीच में यूज करना पड़ेगा कुछ। इमेज को अपलोड करने के लिए हमें हमने हमारे मॉडल अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक, और राउट अपडेट करने पड़ेंगे बेसिकली। लेट्स सी क्या करता है ये। ओके, इसने मल्टर का यूज किया है। तो मल्टर क्या है, तो मल्टर एक npm पैकेज है जो कि फाइल्स को अपलोड करने के लिए यूज होता है। मॉर्गन तो ठीक है, मॉर्गन तो पहले से था। ओके, अलाउ करते हैं। तो ये अलाउ हमने क्या किया, तो ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए परमिशन इसने मांगी, तो अब इसने मेरे ख्याल से पैकेज इंस्टॉल कर दिया है। लेट्स सी, मल्टीपल फाइल्स को ये चेंज कर रहा है। ओके, तो जिसने चेंज कर दिया, देखते क्या किया इसने। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना यूजर मॉडल। इसने यूजर मॉडल में क्या चेंज किया। पहले हमारा ये था, ठीक, ये क्या है, अच्छा ठीक है, चेंजेस बता रहे हैं। तो पहले हमारा ये था, इसने कंपनी लोगो और सिग्नेचर स्ट्रिंग ऐसे एज एन स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक, और यह बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम कीप करते हैं। दूसरा, इसने पैकेज जेसन चेंज किया है। इसने मल्टर को इंस्टॉल किया है। मल्टर तुम्हें नहीं पता तो मल्टर एक एनपीएम पैकेज है। अगर तुम गूगल पे जाओ और सर्च करो मल्टर, ठीक, तो ये आ जाएगा एनपीएम पैकेज, और इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये इमेजेस को भी बेसिकली देखो यहाँ पे दे रखे हैं कैसे तुम्हें अपलोड करना है इमेज को। बहुत सिंपल तरीका होता है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसने वही किया है। ठीक, मल्टर को इसने इंस्टॉल किया हमारे पैकेज में। फिर राउट पे इसने चेंज किया है कुछ। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, राउट में कोई चेंज नहीं है। helper.js, helper.js validate profile, full name, brand name। ओके, रीड किया है इसने। इसको क्यों राउट जेएस को क्यों, खैर देखते हैं। फिर ये यूजर कंट्रोलर पे आ गया। अच्छा, ये परमिशन मांगा, अभी तो इसने कुछ किया ही नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ। ओके, अब ये कह रहा है सक्सेसफुली implemented the backend support for the updated update profile from including file uploads for company logo and signature image. Here's summary for that. इसने क्या किया है, तो यूजर मॉडल में सबसे पहले ये चेंज कर दिया जो हमने देख लिया, तो इसको हम कीप करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही चेंज है। नेक्स्ट जो चेंज किया इसने, इसने पैकेज में हमारे मल्टर को डाला है, तो हम इसको भी कीप करते हैं। मल्टर अभी मैंने बताया क्या है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे राउट में इसने क्या किया है, मल्टर को इम्पोर्ट किया है। यहाँ पे मल्टर का एक फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर डेस्टिनेशन दिया है कि इसको कहाँ अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम डेस्टिनेशन दोगे वो यहाँ पे देखोगे अपलोड्स करके यहाँ पे बना दिया इसने फोल्डर खुद ही। अगर तुम नहीं समझ पा रहे कहाँ है तो मैं एक बार फोल्डर खोल के तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसका। एसेट्स, ओके, ये तो महंगा माल खुल गया। MTF ऑनलाइन बैकएंड, यहाँ पे देखोगे तो ये जो रूट डायरेक्टली हमारे बैकएंड की, यहाँ पे अपलोड फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया है। ठीक, तो अपलोड्स फोल्डर के अंदर सारा हमारा इमेज जो स्टोर होगा। नीचे आओगे देखो यहाँ पे पोस्ट है अपडेट प्रोफाइल का, अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे पोस्ट है अपडेट प्रोफाइल, अपडेट फील्ड्स,
नेम कंपनी लोगो मैक्स काउंट 1, ठीक, सिग्नेचर इमेज मैक्स काउंट 1 अपडेट प्रोफाइल। तो समझ रहे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है कि अपडेट प्रोफाइल पर सबमिट करते हैं तो ये तो कॉल हो ही रहा था पहले, ये हमारा पुराना वाला है। अब ये फंक्शन ऐसा हो गया कि अपडेट प्रोफाइल पर रिक्वेस्ट आएगी तो बीच में हमने ये जो मल्टर का फंक्शन हमने कॉल किया था, इसके एक इंस्टेंस कह लो या कह लो रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे पास कर दिया एज एन मिडलवेयर, ठीक। तो जब भी हम अपडेट प्रोफाइल अब सबमिट करेंगे तो अपडेट प्रोफाइल फंक्शन पे जाने से पहले ये वाला बीच वाला चीज चलेगा जो कंपनी लोगो और सिग्नेचर इमेज को यहाँ पे अपलोड करेगा। फिलहाल के लिए हमने इसमें कुछ भी कंडीशन लगाई कि इसका साइज क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको भी कीप करता हूँ, इसको भी कीप करता हूँ एंड इसको भी कीप करता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसने हमारे अपडेट प्रोफाइल फंक्शन के अंदर जो कि user.controller.js है उसमें क्या किया है, इसे चेक किया कि भाई कंपनी लोगो है कि नहीं और कंपनी डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0 है कि नहीं। अगर नहीं है तो लिखेंगे कंपनी लोगो इज रिक्वायर्ड, एरर देना है हमें, ठीक। और नीचे आओगे तो अपडेट डेटा में हमारा कंपनी लोगो रेक फाइल्स डॉट कंपनी लोगो फॉर फाइल नेम है, अगर सिग्नेचर इमेज है तो सिग्नेचर इमेज भी है, और फिर इसने यहाँ पे यूजर आईडी के साथ यहाँ पे अपडेट कर दिया है, सिंपल। और या आई थिंक वी डन हियर, तो लेट्स कीप दिस, ठीक। अभी एक चीज ये है कि हम कोई भी इस तरह का वैलिडेशन नहीं चेक करा रहे हैं कि इसका साइज क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो साइज चेक करा सकते हो। तुम देखो अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कोड क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल के टाइम पर अगर तुमको प्रोडक्ट बनाना है, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब सही बताओ तो मैं पसंद नहीं करता उतना, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ खुद के प्रोजेक्ट बनाने की। कोई भी प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना है तो आजकल एआई मतलब इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि तुम बना सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर सुपर हाई टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है तो इनिशियली प्रोटोटाइप तो एटलीस्ट बना ही सकते हो, ठीक है। एक एक हद के बाद तो मतलब जैसे बात तुम्हें टीम प्रॉपर डेवलपर्स की चाहिए होगी, बट या तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सा इसने बता रखा है कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। और नीचे आओगे तो तुम्हें ये मैक्स काउंट 1 है, मैक्स काउंट 8 है। अब ये मैक्स काउंट क्या होता है, तो ये बता रहा है कि देखो जैसे यहाँ पे भी हमने मैक्स काउंट यूज किया हुआ है अपने राउट पे 1 मतलब एक इमेज है इसमें, ठीक। और सिग्नेचर इमेज में भी एक इमेज है। गैलरी में जैसे हम फोटो अपलोड करते हैं, गैलरी एप्लीकेशन होगा हमारा कोई, उसमें हम फोटो अपलोड करेंगे तो मैक्स काउंट हम जो भी रखेंगे एक बार में उतनी इमेज वो अलाउ करेगा, ठीक। इसके नीचे आओगे तो देखो ये मल्टर है या डिस्क स्टोरेज है। हम इसमें यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई इसका फाइल का नेम जो है वो रेंडमाइज करना है, और क्या कहते हैं अगर हम इसे चेक करना है कि इसका साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, तो सब हम बीच में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ओनली अलाउ इमेज दैट आर लेस देन 500 KB and give every image a unique name, ठीक। क्योंकि ताकि अगर सोहन सोहन नाम से कोई दो अलग अलग यूजर अपना लोगो अपलोड करें तो वो एक दूसरे को रिप्लेस ना कर दें, इसके लिए, ठीक। मैं यहाँ पे सिंपली से ये कमांड दिया मैंने, अब ये कर देगा काम, ठीक है। तो देख रहे हो मतलब कितना इजी है, तुम्हें डेवलपमेंट की नॉलेज है और तुम्हारे पास को पायलट जैसा चैट एजेंट है, तो तुम देखो जो कोड हमने देखा वो कोड इसने यहाँ पे देखो छाप दिया पूरा तुरंत ही। यहाँ पे इसने सिंपली किया है कि मैथ काउंट देखो ये ऐसे ऐसे कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले इसने हमारा जो अपलोड मल्टर फंक्शन है इसकी जगह ये स्टोरेज मल्टर डॉट स्टोरेज यहाँ पे डेस्टिनेशन डाला है। फाइल नेम हमारा ये हो गया। फाइल नेम हमें क्या कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेट नाउ जो भी करंट डेट है उसमें बीच में हाइफन जोड़ रखा है, और मैथ डॉट राउंड मैथ डॉट रैंडम ये क्या है 1E9, ओके। तो देखो जैसे कि है कुछ चीजें मेरे को नहीं समझ में आ रही, बट मेन मुद्दा ये है कि हमारा काम कर रहा है। नीचे वाला फंक्शन में देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इसने चेक करा कि 500 KB का होना चाहिए। 500 KB हम देख सकते हो 500 into 1024 लिखा है, क्योंकि 1 KB में 1024 बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, तो 500 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि बाइट्स में साइज लेता है, ओके। तो यहाँ पे हम चेक करें कि भाई इमेज टाइप होना चाहिए और जो हमारा फाइल है वो 500 KB का होना चाहिए। और या आई थिंक दैट्स इट, यही फाइल बस चेंज करनी है मेरे ख्याल से। लेट्स से कीप एंड कीप, ठीक। तो मेरे ख्याल से तो सब कुछ ठीक है। देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट पे ये वर्क करता है कि नहीं प्रॉपरली, ठीक। हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इस चीज को, और यहाँ पे कंपनी का लोगो सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो
मैं अपनी कंपनी का लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से ये मैंने लोगो अपलोड कर लिया। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी टोकन ऑफ रिक बॉडी एज इट अनडिफाइंड, रिक डॉट बॉडी एज इट अनडिफाइंड। ओके, यूजर कंट्रोलर में आते हैं। यहाँ पे हमारे जो इसने फंक्शन अपडेट किया, देखो उसमें कोई इशू है, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि चैट जो एआई है उसे पता है बहुत कुछ, पर उसकी भी लिमिट्स है। ओके, ओके, पेलोड देखते हैं, पेलोड क्या जा रहा है हमारा। पेलोड जा रहा है हमारा फुल नेम, ईमेल आईडी, ब्रांड नेम, हमारा टोकन जा रहा है और हमारा डिवाइस आईडी जा रहा है, विच इज गुड। कंपनी लोगो बाइनरी डेटा है। ओके, बट टोकन और डिवाइस आईडी ये नहीं पढ़ पा रहा है, ये एरर है ना। कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी टोकन ऑफ डॉट बॉडी एज इट अनडिफाइंड, स्ट्रेंज। टोकन और डिवाइस आईडी तो जा रहा है साथ में, ऐसा क्यों कह रहा है ये। एज एन फॉर्म डेटा जा रहा है। ओके, तो एज एन फॉर्म डेटा जा रहा है तो इससे कुछ दिक्कत होती है। चलो, ये चैट जीपीटी भाई साहब ने किया है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। बताओ भाई क्या दिक्कत है। ऑन सबमिटिंग फॉर्म इट गिविंग दिस एरर। ओके, मैंने गलत लिखा है गोइंग और दिस, पर ठीक है। अभी auth डॉट मिडलवेयर डॉट जीएस में कुछ चेक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोडिंग ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ, मैं कैसे चैट एजेंट को यूज करते हैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। देखो इसने रीजन दिया है कि the issue was that auth middleware was running before multer passed the multi-part form data, so rect.body was undefined when trying to destruct. Fix applied. I recorded the middleware for the update profile route before route.use auth applied, then globally, then upload fields, then updated profile. Remove the global auth middleware and edited specifically the update profile route. After the upload fields middleware, upload fields pass the multi-part form data. समझिए क्या कह रहा है। तो देखो इसने क्या कहा, अभी अभी जो ऑथ हमारा ये यूज हो रहा है ना, देखो ये ग्लोबली यूज हो रहा है, हमने यहाँ पे ऑथ लिख दिया। अब नीचे जितने भी हमारे राउट्स हैं सबके अंदर हमारा ये यूज हो रहा है, ठीक। राउटर डॉट ऑथ। अब इसने क्या किया है, इसने इसको यहाँ से हटा दिया है और इसके अंदर अलग से कॉल किया है। पहले ये पार्स होगा डेटा, इसका डेटा पार्स होने के बाद इस ऑथ के पास आएगा, क्योंकि ये पहले कर ले रहा है, ये फॉर्म डेटा में आता है, तो इसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हो। डिस्ट्रक्ट समझते हो ना, डिस्ट्रक्ट मतलब ये इसको डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। रेक डॉट बॉडी के अंदर ये दोनों वैल्यूज है, तो डिस्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा क्योंकि रेक डॉट बॉडी में है ही नहीं, जो फॉर्म डेटा के फॉर्म में है। तो ये कन्वर्ट करके इसको आगे भेज देता है, तब ऑथ में आता है, तब ये अभी रीड कर पाएगा। तो हमारे ख्याल से अब चीज चलनी चाहिए। ऐसे सेव कर लेता हूँ। और सही बताओ तो आधी ज्यादा चीज मुझे भी, मेरे भी ऊपर से जाती है बहुत बार, पर मुझे पता है कि कैसे काम निकालना। अब देख सकते हो यहाँ पे इमेज तो अपलोड हो गई है। हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक इमेज हमें यहाँ पे मिल चुकी है। डेटाबेस में देखेंगे तो डेटाबेस में भी हमें यहाँ पे हमारी इमेज मिल चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस में हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब सेम हम साइन के साथ कर लेते हैं कि भाई साइन भी हमें चाहिए, सिग्नेचर ऑप्शनल है बट चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी लोगो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिखे। पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अपना स्टैम्प अपडेट कर देता हूँ। कंपनी लोगो इज रिक्वायर्ड ये कह रहा है, बट कंपनी लोगो अभी है ना, तो अभी कंपनी लोगो है तो क्यों रिक्वायर्ड है। अब इसको कंपनी लोगो हर बार ही चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं और मैं यहाँ पे जाता हूँ यूजर अपडेट प्रोफाइल पे, और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू लीड किया पे सेट फॉर्म नल नल फुल नेम यूजर डेटा, ठीक। यूजर डेटा में क्या है हमारा, यूजर डेटा में हमारा यूजर का डेटा है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, परफेक्ट।
और अपडेट प्रोफाइल पे हम यहाँ पे जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हमारे जो ब्रांड कंपनी लोगो है, इसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना कि कंपनी लोगो हमने अपलोड कर रखा है। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देते हैं, ठीक। जो कि हमारे लिए होगा फॉर्म डॉट फुल नेम, अपेंड सिंगल कॉल, फनी सेट डेटा डॉट डेटा, ये यूज इफेक्ट, और यहाँ पे यूजर कंपनी लोगो और यूजर डेटा सिग्नेचर इमेज यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ओके, ठीक है। काफी टाइम बाद खोला ना, मैं भी भूल जाऊँ कहाँ क्या स्टोर कर। फॉर्म में हमें हमारा कंपनी लोगो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिखूं कुछ, फॉर्म डॉट कंपनी लोगो, हर चीज तुम्हारी सही हो जरूरी नहीं है। तो देखते हैं हमें फाइल नेम दे रहा है, बिल्कुल ये देखो हमें फाइल नेम दे रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका पूरा यूआरएल चाहिए, पर ये यूआरएल इंटरनेट पे है तो हमें इंटरनेट का एड्रेस भी चाहिए, बट ये कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, जो भी हमारा बैकएंड का सर्वर होगा वो तो चेंज होता रहेगा। तो हम एक जगह रखेंगे कांस्टेंट में और वहां से सब कुछ करेंगे। हम यहाँ पे कांस्टेंट बनाया होगा मेरे ख्याल से, ये मेरे एंड पॉइंट्स हैं। होस्ट है, ये रहा हमारा होस्ट। हम समझदार है, मुझे पता है, तो मैंने पहले से बना रखा है यहाँ पे होस्ट। और होस्ट में हमें अपलोड के अंदर हमारे को मिलेगा अपना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑथ ऑथ कह रहा हूँ अपडेट प्रोफाइल में, और यहाँ पे ये तो यहीं पे करते रहो, होस्ट होस्ट अपलोड्स। तो ये हमें हमारी यूआरएल मिल गई, ठीक। और अगर हम इस यूआरएल को कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट करें, ओके, अपलोड कंपनी लोगो डॉट png cannot get, why is that? ऐसे इसी से करवाते हैं सारा काम, एआई मजदूर है हमारा। देखते हैं शो कंपनी लोगो प्रीव्यू here, and if logo already exists, then user don't have to upload logo every time they update profile. Implement it in both backend and frontend. Huh. साले ये ट्यूटोरियल का कुछ और ही ज्यादा बनता जा रहा है। इतना मजा आ रहा है इसको चलाने में, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को चलाना ही पड़ रहा है। ओके, keep 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 keep, बहुत कुछ चेंज किया इसने। बस कीप एवरीथिंग। अच्छा, ठीक है। तो हमें जो अपलोड फोल्डर है हमारा, उसे एज एन स्टैटिक सर्व करना पड़ेगा सर्वर पे, तभी हम एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसने देखो यहाँ पे अपलोड्स के अंदर स्टैटिक यहाँ पे डाल दिया है। देखो ये प्रोजेक्ट सही बताऊं तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझे। वो तो
जस्ट बिकॉज कि लोगों ने कहा था इसको बना, तो मैं बना रहा हूँ। इसलिए हम ChatGPT यूज कर रहे हैं, इतना AI यूज कर रहे हैं। इसके बाद शायद जो हम प्रोजेक्ट बनाए, मैं लंबे प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा अब, ठीक है, क्योंकि लंबे प्रोजेक्ट बनाने में बहुत टाइम जाता है और सरदर्दी भी, और ज्यादा लोग देखते भी नहीं, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी रैप अप करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, एजेंट यूज कर रहा हूँ, AI यूज कर रहा हूँ। लेट्स सेव इट। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे इमेज हमारी आ गई, तो इस URL पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ये अपने एक्सप्रेस के सर्वर पे डाल दिया है। हम जो भी अपलोड फोल्डर उसको एज एन स्टैटिक सर्व कर रहे हैं अब, ठीक। ओके, इसको रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे एरर है, errors is not defined, errors is not defined. Okay, something is wrong, I think. Let's see. Update profile. Update profile 148. 148. Errors is not defined. क्या बात कर रहे हो? न्यू एरर्स हो गया, अच्छा। नहीं, ऐसा तो एरर्स था तो मेरे ख्याल से। यूजर डेटा, यूजर डेटा। अच्छा, सेट फॉर्म एरर वाला यहाँ से हट गया है शायद। हम्म। आह! तो मतलब देखो, एजेंट है advanced, मानना तो पड़ेगा, ठीक है, काफी कुछ बेहतर कर पाता है, जल्दी कर पाता है, प्रॉपर तरीके से कर पाता है, लेकिन कुछ चीजें, तो इसका ये मतलब नहीं कि गलती नहीं कर सकता है, गलती कर सकते थे, कोई इतनी छोटी सी चीज थी, हम ये खुद भी कर सकते थे, क्योंकि हम बेवकूफ है तो हमने इसलिए नहीं किए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंपनी लोगो आना चाहिए, पर ये लोगो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ब्लॉक्ड बाय नॉट सेम ऑरिजिन 304। अब ये क्या बकवास है? CORS जो भी है, इंडेक्स के अंदर जाते हैं, हमने यहाँ पे कॉरस कन्फिग डाल रखा है, ऑल है, फिर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ओके, ना दिक्कत होगा, दिक्कत ही दिक्कत है, पर हो जाएगा जल्दी। हम इसको कोड करने बैठते तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, बट या गुड। ऐप डॉट यूज अपलोड, अभी भी नहीं दिख रहा है, हम प्रीव्यू कैसे कर रहे हैं? डाटा डाटा, प्रीव्यू लोगो, टाइप ऑफ फॉर्म का, भाई साहब इतना सरदर्दी। खैर, कोड तो सही लिखा है। It giving the this error on
trying to access image in image HTML tag. Okay, what he did now, CURS origin all express.static uploads. Do we think that it will work? Let's see. It not. Still same error. हाँ, ये अजीब बात है। AI से भी नहीं हो रहा सॉल्व, बताओ। मेरा सर दर्द हो रहा है। मुझे इसका सोल्यूशन पता है, पर देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं। एक मिनट में आ रहा हूँ जरा अपनी कॉफी लेके। चलो ओके। क्या कर रहे हैं? हाँ, चलो डिबग करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसे। ये यहाँ पे पहले तो इस इमेज को ओपन करके देखते हैं कि भाई ये खुल भी रही है कि नहीं ब्राउजर में। देखो ये तो खुल रही है ब्राउजर में, ठीक। ओके, और अब हम अपने अपडेट प्रोफाइल पे आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। होस्ट इमेज फॉर्म डॉट लोगो, विच इज परफेक्ट, राइट। तो देखो इस चीज को फिक्स करने के होंगे और भी तरीके जो मैं यूज करता हूँ। ऐसा अगर एरर तुम्हें आता है बार बार, तो तुम्हें, अगर तुम्हारा चैट जीपीटी या एजेंट भी ये नहीं कर पाता है, तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे जाकर अपने इमेज एट्रीब्यूट के अंदर एचटीएमएल में, अगर तुमने बैकएंड में भी अपने अलाउ कर रखा है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने अलाउ कर रखा है, भाई ओरिजिन कोई भी हो सकता है, सबको अलाउ करना है, ठीक है। और तो भी नहीं होता है, सारे ताम दाम फिर तुम इस्तेमाल कर लेते तो भी नहीं कर पाते, तो सिंपली यहाँ पे आना, ठीक। यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग के अंदर, क्रॉस ओरिजिन, ठीक। इस पे वैल्यू लिखनी है तुम्हें एनो नी ANONYMOUS, स्पेलिंग सही है, एनोनिमस, एनोनिमस। चलिए तो पता लग ही जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एनोनिमस लिखा है, यहाँ पे हमें लोगो देख के, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ऐसे हो जाता है। अगर तुम्हारे दिमाग लगाने से नहीं हो रहा तो तुम ये कर लेना, इससे हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ये क्या नीचे लिखा हुआ है,
कंपनी लोगो ऑप्शनल, करंट लोगो शोन अबव। इतना चूतिया थोड़ी होता है कोई कि उसको बताना पड़ेगा भाई कंपनी लोगो है ऊपर। सिंपली तुम्हें यहाँ से क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इस चीज को तो पहले हटाओ, क्या ये भाई याद बना। यहाँ पे सिंपली स्टार लिखो, बस काम खत्म। ठीक। एंड यार मेरे ख्याल से कंपनी लोगों को टॉप पे रखना चाहिए, अच्छा लगेगा नहीं। नेम से भी ऊपर यार हमारा कंपनी लोगो ऊपर, परफेक्ट। और नीचे हमारा सिग्नेचर है। सिग्नेचर को भी हम दिखाएं क्या ऐसे। ओह माय गॉड, सिग्नेचर भी दिखा रहे हैं क्या। नाइस। सिग्नेचर हमने अपलोड नहीं किया डेटाबेस में, किया तो था शायद, नहीं किया था। ओके, आई थिंक नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इस फॉर्म को अपडेट करते हैं अगर, तो कंपनी लोगो इज रिक्वायर्ड अभी बोल रहा है। अच्छा, बैकएंड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है शायद। यहाँ पे हम आते हैं। कंपनी को रिक्वायर्ड कहाँ से बोल रहा है, नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जा रही है या ऐसी। ओके, नेटवर्क नेटवर्क पर रिक्वेस्ट जा रही है, पीछे से आ रहा है। यूजर कंट्रोल पे जाते हैं, हमने बहुत चैट जीपीटी है यूज के लिए, बंद कर, दिमाग खराब कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये रिक्वायर्ड है, कंपनी फाइल्स लोगो एलन जीरो है, तो कंपनी लोगो इज रिक्वायर्ड का एरर देना है। पर ये दोनों ही केस तब होने चाहिए अगर हमारे पास भाई क्या कहते हैं, हमारा यूजर का डेटा किसमें है, रैक डॉट यूजर में आई थिंक। यूजर आईडी, यस, रैक डॉट यूजर में है। तो रैक डॉट यूजर डॉट कंपनी लोगो। ठीक। अगर नल है, नल की स्ट्रिंग है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगी वैल्यू। तो कंपनी लोगो अगर स्ट्रिंग है ऐसी, तो ये एरर देना है हमें कि भाई कंपनी लोगो अपलोड करना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो हम फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग जीरो। ओके, लेट्स गो राउट। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड रीडिंग जीरो। कहाँ रीड कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। यूजर कंट्रोल में जाते हैं नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। तो बस यहाँ पे एक काम करते हैं। अगर तो हमारे पास रैक डॉट यूजर कंपनी का लोगो यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक, और रैक डॉट फाइल्स है, तो यहाँ पे हमें काम कर लेते हैं, इससे सबसे ज्यादा आसानी से चीज को सॉल्व कर पाएंगे। या तो नीचे ही आते हैं, काम करते हैं, इतना क्या सोच रहे हैं। rec डॉट फाइल्स कंपनी लोगो अगर है, ये बंदे ने इमेज अपलोड कर रखी है, तो यहाँ पे फाइल नेम आ जाए। ठीक। और अगर ये अनडिफाइंड होगा तो ये आ जाए। ठीक हो गया काम। तो आई थिंक अब ये ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क डालने से क्या होता है, नल सेफ बोलते हैं इसे। ठीक, यहाँ पे भी नल सेफ एक डाल देते हैं, और यहाँ पे भी एक नल सेफ डाल देते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी अनडिफाइंड होगा तो ये इस पे फॉल बैक कर जाएगा, विच इज ओके, राइट, यही चाहते हैं। अब अपडेट करते हैं। ओके, ये गड़बड़, गलत गलत तरीके से किया मैंने कुछ। लेट्स व्यू चैट, लेट्स आस्क हिम। एजेंट से नहीं, आस्क। देखते हैं काम करता है कि नहीं। कुछ क्या हो सकता है, देखो, हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं, या तो स्ट्रेंज इजंट इट।
हम्म, तो ये सब क्यों पढ़ रहा है? मैंने ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन भी नहीं पूछा, टेक्निकल मैंने से कोड ले दिया ना। भाई साहब बहुत पढ़ रहा है ये। इतना तो चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, चैट जीपीटी से पूछते हैं फिर। सब पढ़ेगा ये। पढ़ ले भाई तू पढ़ ले आराम से। हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं अपना। ओके, कर दिया क्या? वाह, इतना पढ़ने के बाद। इतनी ज्यादा पढ़ाई की इसने, फिर भी आंसर नहीं दिया। क्या फायदा पढ़ाई करने का? इज इट करेक्ट? Yes, the line is scientifically correct, logically correct in JavaScript Node.js. Stack.file 0 dot company logo. Okay, but it's still giving errors. Why? Company logo is a file field, array of files. Okay, the current code assumes company logo always exists if the company logo exists to be. हम्म, ठीक है, हमें array को भी मान के चलना पड़ेगा, ये indexized है, राइट? तो ये भी हो सकता है एग्जिस्ट ना करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे null safe ऑपरेटर यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो इट कैन बी null टू, राइट? अब हम सेव कर देते हैं चीज को, एंड मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन अपडेट करता हूँ। तो देख सकते हो हमारी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ, तो मोनूगिरी की जगह मैं अपडेट देता हूँ डेव इंजा। इंजा, yeah, I mean, it's good. Let's update. देख सकते हो अपडेट हो गया, ठीक। अब हम अपने क्या कहते हैं, लोगों को चेंज करते हैं। मान लो मैं कुछ दूसरा लोगो लगाना चाहता हूँ, ये लोगो लगाना चाहता हूँ, ठीक। देखो प्रीव्यू आ गया, हमारे एजेंट ने जो काम किया बहुत बेहतरीन किया है। एंड अपडेट करते हैं, तो अब अगर अपडेट पे जाओ, देखो प्रीव्यू हमारा लोगो चेंज हो चुका है, परफेक्ट। मैं फिर से जाता हूँ, अपना ओरिजिनल लोगो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा लोगो अपडेट हो गया है। मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, लोगो हमारा अपडेट हो गया। एंड एक और चीज कि सिग्नेचर अपडेट हो रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। सिग्नेचर ये रहा, अब सिग्नेचर का प्रीव्यू आ गया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल किया, देख सकते हो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया। पर देखोगे यहाँ पे भी सेम एरर आ रहा है, तो हम अपनी अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे, और कहाँ गया अपडेट, तो ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कॉरस वाला एक्शन एरर जो है, देखो क्या एरर दे रहा है हमें, ये एरर दे रहा है हमें कि भाई नॉट सेम ओरिजिन, टेक्निकली क्रॉस ओरिजिन वाला ही एरर है, उसका चचेरा भाई कह लो, ठीक। तो किधर गया हमारा इतना सुंदर एट्रीब्यूट था हमारा, किधर गया? क्रॉस ओरिजिन एनोनिमस, एनोनिमस, एनोनिमस। ओके, तो इसको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पुश कर देना है, सेव कर देना है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर हमें दिख रहा है, और तुम अपडेट करोगे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव करने का ऑप्शन डालेगा, रहने देते हैं। अगर तुम सिग्नेचर एक बार ऐड कर दो, तुम रिमूव नहीं कर सकते हो, ऐसा सही है, ये हटा दे। अगर इसे ब्लैंक अपडेट करूंगा, देखिए ऑप्शनल है, तो ये अगर मिलता है तो ये अपडेट होता है। हम्म, कोई नहीं, यूज अ ब्लैंक पेज, वाइट वाइट इमेज को अपलोड कर लेगा। खैर ये मत चिंता नहीं, ये बाद के लिए देखते हैं। तो फिलहाल देखो, तो हमने यहाँ पे अपना सिग्नेचर और यहाँ पे अपना लोगो अपडेट करा लिया है, ऑप्शन डाल दिया। तो मैं फुल नेम अपना डाल देता हूँ, मोनोगिरी। यहाँ पे ईमेल आईडी मैं अपना डाल देता हूँ, वर्क रिलेटेड, मोनू डॉट गिरी डॉट वर्क @gmail.com। ओके, और यहाँ पे ब्रांड नेम, मोबाइल नंबर का भी फील्ड रहना चाहिए ना यहाँ पे। हम्म, या नहीं, रहने देते हैं। अगर तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो, मैं नहीं ऐड कर रहा। ओके, ब्रांड नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोटगुली। मेरे पास एमएसएमई नंबर है मेरा, मेरे ख्याल से, तो मैं जरा एमएसएमई नंबर अपना ओके पब्लिकली नहीं दिखाऊंगा। ओके,
तो MSME नंबर, मैं अभी GST रजिस्टर्ड नहीं हूँ पर आई हैव MSME उद्यम -DL -11-01-01-82385। ओके, अपडेट प्रोफाइल। तो ये मेरा अपडेट हो गया प्रोफाइल पर। यहाँ पे हमें दिखाना भी है कि भाई यहाँ पे भी दिखाओ। अब यहाँ तो दिख रहा है, ठीक, MSME वाली चीज देखो यहाँ पे आ गई, GST नॉट प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो GST भी हम किसी का रैंडमली नेट से उठा लेते हैं। एग्जाम्पल GST नंबर, ठीक, ये उठा लेते हैं। मान लो ये हमारा GST हो गया, GST कंप्लायंस भी हो गया। तो यहाँ पे हम GST भी हमने डाल दिया, हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हमने सारी चीज अपनी अपडेट कर दी। यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ लोगो दिखे हमारा, और हमारा सिग्नेचर भी दिखे, अथॉरिटी सिग्नेचर। तो उसके लिए हम आते हैं अपने होम पे। होम पे क्योंकि हम सारा डेटा दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखो जहाँ पे हम अपना क्या गया, कहाँ गया, DIV म्यूजिक सेंटर, अच्छा ये रहा। यहाँ पे हमें अपना लोगो दिखाना है, तो हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? हम सिंपली जाते हैं अपने अपडेट प्रोफाइल पर। यहाँ पे हम प्रीव्यू दिखा रहे हैं अपने उसका, उसको उठा लेते हैं डायरेक्ट कोड को पूरा। आजा भाई, कहाँ गया लोगो, लोगो 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 लोगो, कंपनी लोगो, ये रहा। जस्ट पिक इट अप, कॉपी, होम, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी हमें डालनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रीव्यू लोगो को हटाओ, तो यहाँ पे कोई प्रीव्यू नहीं दे रहे हैं। पोस्ट को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म जैसे यहाँ पे कोई चीज नहीं है, यहाँ पे यूजर डेटा के अंदर हमें मिल जाएगा ये चीज। तो आई थिंक इट्स डन। लेट्स सी, देखो अभी बहुत बड़ा है। तो ये जो स्टाइल वाली चीज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ डाल देते हैं। तो अभी छोटा हो चुका है। और ये जो BG सक्सेस है, मुझे लगता है उसकी जरूरत है। परफेक्ट, तो यहाँ पे हमारा लोगो दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा नाम, हमारे ब्रांड का नाम ये भी दिख रहा है। ठीक है, विच इज गुड। हम इसे राउंडेड सर्कल देने की जरूरत नहीं है, हम इसे बॉर्डर दे देते हैं ताकि पता रहे कि हमारा लोगो मतलब है इधर। अरे हम इसे हल्का सा पैडिंग दे देते हैं, नहीं, ओके, हम इसे राउंडेड कर देते हैं। ये राउंडेड हो गया। पैडिंग क्यों नहीं दे रहे, पैडिंग पैडिंग क्यों नहीं ले रही? ओके, बिकॉज हमने इसे फिक्स साइज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसे पैडिंग दे देते हैं। ठीक, तो देख सकते हो ये इसने पैडिंग ले लिया। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर हमारा लोगो दिख रहा है। हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं, अच्छा अच्छा मोबाइल नंबर दे रहे हैं, हम अपडेट नहीं कर सकते उसे बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, GST हो गया, एड्रेस भी हो गया। अब नीचे हमें हमारा सिग्नेचर चाहिए, तो हम सिग्नेचर दिखा लेते हैं अपना सेम तरीके से। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में क्या एड्रेस है, एक्चुअली हमें इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं सिग्नेचर स्टैम्प। ठीक है, सिग्नेचर या स्टैम्प जो भी दोनों में कुछ भी हो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। और इसके अंदर हम दिखाएंगे, सिंपली यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इस वाले DIV को हटा देते हैं और यहाँ पे कंपनी लोगों की जगह क्या है हमारा सिग्नेचर इमेज, सिग्नेचर इमेज। बट ये ऑप्शनल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर केस में हो ही। तो यहाँ देख सकते हो सिग्नेचर स्टैम्प जैसे आप दिखा रहा है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर केस में हो ही। ठीक, और ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर भी हो, तो ऊपर वाले भी चीज होंगी तो लागू होती है। जरूरी लोगो जो है स्क्वायर भी हो। तो हम हाइट 60 रखते हैं, विड्थ हाइट के हिसाब से डिसाइड कर लेगा वो अपना। और फॉन्ट साइज की हमें जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, तो या वैसे ठीक है। सेम चीज हम नीचे भी करेंगे, हाइट हम अपना फिक्स रखेंगे, हाइट 100 रखते हैं। ठीक, तभी हमारा सिग्नेचर स्टैम्प हो गया।
बट ये जरूर नहीं है कि गिवन ही हो, ठीक है, हो सकता है कुछ केस में ना गिवन हो। जैसे अगर अपडेट प्रोफाइल में जाते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको ब्लैंक कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, देखो नॉट प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्टैम्प ना रहे इनिशियली लेवल पे, तो नहीं होगा ना बहुत हो गया, मान लो मैं यहाँ से जाके हटा देता हूँ, चलो डिलीट कर दिया मान लो, ठीक, अब डिलीट कर दिया मैंने, तब तो सिग्नेचर नहीं है, तो अब यहाँ पे एरर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखो एरर आ गई भाई, ये इनवैलिड इमेज है। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, ठीक, पहले तो कंपनी लोगों प्रीव्यू की जगह हम अगले देंगे सिग्नेचर प्रीव्यू, एंड इस चीज को भी हम ऐसे लिखते हैं कि भाई अगर तो यूजर डेटा ये भी ठीक है। अब ये तो चलो ऑटो सजेस्ट हुआ, ठीक है, मैंने टाइप नहीं किया अपनी मर्जी से। ठीक है, नॉट प्रोवाइडेड लिखा है, सिग्नेचर स्टैम्प नॉट प्रोवाइडेड। और अगर तुम अपडेट प्रोफाइल पे जाओगे और यहाँ पे जाके सिग्नेचर मान लो अपडेट कर देते हो, देखो सिग्नेचर स्टैम्प यहाँ पे आ गया। तो हमने इतना परफेक्टली बना लिया, ठीक है, ये बहुत ही कूल चीज है। एज यू कैन सी, हम यहाँ पे जीएसटी भी अपना डाल लेते हैं, तो हटाया जो मतलब में, है ना। तो हमने ये बना लिया, हमें अब यहाँ पे साइड बार बनाना है, ठीक है, यहाँ पे साइड बार में हम कुछ मेनू ऑप्शन देंगे अपने आपको। तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम अपने जाते हैं साइड बार, हमने बना रखा है, आई थिंक हमने अपना कॉमन, सारी इमेजेस जो अपलोड हो रही है देख सकते हो, सबको रैंडम नाम मिल रहा है, जो ओरिजिनल नाम है हाइपन रैंडम नाम, ठीक। ओके, फ्रंट एंड कॉमन साइड बार, ठीक, तो ये हमारा ऑफ कैनवस बॉडी है, इसके अंदर हमारे सारे जो भी क्या कहते हैं मेनू होंगे वो होंगे। किस तरीके का ऑप्शन तुम रखना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है टोटली। मैं यहाँ पे एक पहले तो डीआईवी डिजाइन करता हूँ, फिर उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, या अभी कर लें, अभी कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइड बार बटन डॉट JSX, ठीक, यहाँ पे कॉन्स्ट साइड बार बटन, साइड बार बटन रिटर्न। ओके, मैंने KSX लिखा हुआ है, माय बैड, इट इज JSX। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे यहीं पे। ठीक, तो अभी के लिए ऐसा हमने कर लिया। यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है ये, सजेस्ट कर रहा है हाँ, मतलब जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पे पेजेस दिखेंगे सारे पेजेस ऑथराइज्ड लोगों के लिए होंगे, पर कुछ पेजेस होंगे जैसे अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ये नॉर्मल लोगों को भी दिखने चाहिए। तो काम करते हैं, यहाँ पे इज ऑथ, ठीक, अदर, ठीक है। तो इज ऑथ होने पे हमें ये चीजें दिखे, ठीक है, ये डीआईवी जो है इज ऑथ होने पे दिखेगा, और इसके नीचे जो होगा वो बिना इज ऑथ के भी हम देख पाएंगे। ये सिंपल सा हमने कोड यहाँ पे लिखा है, आई थिंक ये डीआईवी क्यों खत्म हो रहा है यहाँ पे, नो आइडिया। सी कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। ये ऑथराइज्ड यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले अपना साइड बार बटन, ठीक। अब इस साइड बार बटन में हम क्या क्या देंगे, तो साइड बार बटन में हम देंगे सबसे पहले टाइटल,
ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले टाइटल होगा होम। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे आइकन। ठीक, फिलहाल के लिए यहाँ पे दे देते हैं हम आइकन ब्लैंक। और क्या होता है हमारे साइड बटन में? पैथ होता है कि उसे कहाँ ले भेजना है, राइट। हमारे पास आई थिंक बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं, राइट, साइड बार बटन्स के लिए। देखते हैं एक बार। क्योंकि अगर हम लिंक यहाँ पे डालते हैं तो लिंक जब पेज पे जाएगा तो साइड बार अपने आप बंद तो होगा नहीं, तो हमें बंद करना पड़ेगा। ये बंद होगा, देखते हैं। नैव लिंक होता है मेरे ख्याल से यहाँ पे, है ना, बूटस्ट्रैप 5। मैं बात ऐसे कर रहा हूँ जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, मैं भूल जाता हूँ कि लाइव नहीं हूँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी ऑडियो को, और ऑडियो क्वालिटी खराब है तो इसके लिए सॉरी। मेरा माइक खराब हो गया, तो मैं लैपटॉप के जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर माइक्रोफोन होता है उससे बात कर रहा हूँ। पता नहीं कितने लोग देख के सीख भी पा रहे हो, कुछ नहीं, बस लोग देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से हंस भी रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। खैर, बट क्या कर सकते हैं, आधे से मजबूर हैं हम। मॉडल पॉप ओवर स्क्रॉल स्पायर, ओके, it is I don't think it is a scroll spy. पॉप ओवर्स हम जो यूज करें क्या है वो, इट्स ऑफ कैनवस, ओके, ऑफ कैनवस है भाई, ऑफ कैनवस, ऑफ कैनवस, ऑफ कैनवस, स्क्रॉल स्पायर ऑफ कैनवस। ऑफ कैनवस, ठंड बहुत ज्यादा है, मेरा हाथ अकड़ गया। ओके, खुल जा भाई। नेट, इंटरनेट है ना, इंटरनेट, 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 आई थिंक इंटरनेट ठीक ही लग रहा है। खुल क्यों नहीं रहा है? काफी बोरिंग काम है वैसे देखा जाए तो, प्रोजेक्ट भी बोरिंग है सही बताऊं तो। ऐसे प्रोजेक्ट पे घंटों बैठ के काम करने का मन नहीं करता। ये प्रोजेक्ट वैसे हैं जिन्हें जल्द से जल्द सिमटाने का मन करता है। मतलब इसमें कुछ एक्साइटिंग नहीं है ना, हम सिंपली CRUD ऑपरेशन से बना रहे हैं। एक्साइटिंग काम है जैसे गेम, ऑनलाइन वेब ब्राउजर पे चलने वाले, लो लेटेंसी, कम नेटवर्क, स्लो नेटवर्क पे चले जो। ठीक है, ये रहा हमारे पास लिंक, लिंक टॉगल ऑफ कैनवस, परफेक्ट, टॉगल ऑफ कैनवस, परफेक्ट, परफेक्ट। किसी में नैप नहीं है क्या? ओके, देखते हैं कि ये मूव करता है कि नहीं। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक साइड में बटन आ गया हमारा, होम हो गया, पैथ हो गया, हम यहाँ पे देते हैं पैथ। ठीक, अभी के लिए काम करते हैं, हम एक नया बना के देख लेते हैं। हम अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे, देखो अपडेट प्रोफाइल ये रहा, तो मैं पैथ दे देते हैं भाई, अपडेट प्रोफाइल पे जाना है तुझे। ठीक, और यहाँ पे रहेगा अपडेट प्रोफाइल आइकन। हम अपना रिएक्ट आइकन से डाउनलोड कर लेते हैं, रिएक्ट आइकन्स। ठीक, यहाँ पे देते हैं एडिट या वर्क लिखते हैं, डकार आ रही है मुझे, आई थिंक ये ठीक रहेगा। यहाँ पे जाता हूँ, ओके, तो हमारे साइड में बटन हो गया एक। अभी हम यहाँ पे कुछ गेट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डी से, तुम चाहो तो वैसे कर सकते हो, चाहो तो डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। मैं डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ज्यादा कन्वीनियंट लगता है ऐसा करना। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लिंक यूज करते हैं तो लिंक के साथ दिक्कत क्या है, लिंक हमने यहाँ पे लिंक यूज किया, टू में हम क्या करेंगे, टू में हम डाल देंगे अपना पैथ,
सॉरी, और आइकन और टिक ऐसा, ठीक है। अभी बस ये सिंपल से एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूँ, जैसी बात है उसको डिजाइनिंग करेंगे थोड़ा सा। साइड बटन इज नॉट डिफाइंड, बट साइड बार बटन, ओके। देखो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपडेट प्रोफाइल पे आ गए, फिर ये बंद नहीं हो रहा अपने आप, ठीक। दिस इज द इशू। तो हम यहाँ पे लिंक तो यूज नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर हम ये जो डिसमिस वाला टैग है, डेटा बीएस डिसमिस, इसको कॉपी करें और साइड बार बटन पे जाएं और यहाँ पे ऐसे डाल दें। अब कर रहा है काम। इंटरेस्टिंग इजंट इट? इट इज। नहीं कर रहा, अभी डिसमिस कर दे रहा है, ओपन नहीं कर रहा, पैथ पे नहीं जा रहा। ओके, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही हैं, just bad। चलो हम दूसरी चीज ट्राई करते हैं। अब अगर हम इसको नैव लिंक दें तब, अभी नैव लिंक है, अभी सेम चीज हो रही है। हमें बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज करके बनाना पड़ेगा कुछ, तभी कुछ मामला होगा। नैव बार, नैव लिंक, लेट्स सी, से लिंक ही रखते हैं, पर यहाँ पे क्लास नेम देते हैं इसे नैव लिंक। हाँ, now see again is working, but the page is not। तो इसमें करेंगे, देखो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तुम चाहो तो जो भी तरीका तुम चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, बट क्योंकि ये वो चीज नहीं अचीव कर पा रहा है जो हमें करना चाहिए, तो ये पैथ पे रिडायरेक्ट करेगा, और हम चाहते हैं कि हमारा ये भी बंद हो जाए, हमारा ये जो भी नया बार है। चैट से पूछते हैं, थिंक इसके पास कुछ सोल्यूशन होगा। आई एम एडिंग लिंक टू ऑफ कैनवस, but when I am clicking it, going to that page, but not closing of canvas. I am using Bootstrap in React. This is a very common Bootstrap and React issue. Dashboard class name nav link। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्लास नेम nav link हमने यूज किया, ये तो सही किया। डेटा बीएस, अच्छा ये भी हमें लिखना है, दोनों को साथ में यूज करना है मतलब, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं। परफेक्ट, हो गया हमारा काम, पता है। ओके, लेट्स सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच से तो मैं भी कर सकता हूँ। फिक्स वन मैंडेटरी लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ओके।
लिंक रेक्टेंगल साइड बार बटन टाइटल टू path class name nav link data bsds of canvas icon title link. अच्छा फिक्स 200% रिलायबल, ये तो रहेगा ही, ऐसे तो मैं भी कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इट्स गिविंग एरर। हाँ ठीक है, प्रोग्राम वाला तरीका ठीक है मेरे ख्याल से। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको जाते हैं, बैक करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा आइकन टाइटल है, हमें पता है कि टाइटल आइकन पैथ इस पैथ पे जाएगा और इसे डिसमिस कर देगा, पर इस पैथ पे नहीं जा रही है। ठीक, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऑन क्लिक मैं आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ गो। ठीक, अब इसको डिसमिस तो करेगा ही, तो यहाँ पे बना देते हैं हम फंक्शन const go। हमें ये नहीं करना है, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे navigate, const navigate, use navigate, navigate path। I think it will work. What do you think? Let's see। बिल्कुल परफेक्ट। अब हमारा अपडेट प्रोफाइल हो रहा है एंड हमारा साइड बार बंद भी हो रहा है। हमें इसको स्टाइल करना है, इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। हम इसको स्टाइल करते हैं एज एन btn w100। ओके, एंड dflex flex justify content between, और जो आइकन और टाइटल है इसको एक div में रखते हैं। उसको दूसरे div में, और इसमें क्या रखते हैं, दूसरी div जो हमने बनाई है इसमें हम रखेंगे एरो, जो इस साइड मतलब राइट हैंड साइड में ऐसे एरो दिखा रहा हूँ। हाँ, एरो कुछ ऐसा सोचा था मैं, पर वो एंगल वाला होता है ना। हाँ ऐसा कुछ, ये सही है। फॉरवर्ड एरो, एरो फॉरवर्ड। सब सेम रहेगा, तो इसको अलग से इम्पोर्ट नहीं किया। ठीक, तो आई थिंक तो कुछ ऐसा हमने बना लिया है। अभी हमने इसे कुछ खास चीजें नहीं डिजाइन दी है, दे देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम देते हैं इसे fs1, ज्यादा बड़ा हो गया, fs5, एक्चुअली अलग अलग देना पड़ेगा, ज्यादा सही रहेगा। ये हमारा आइकन हो गया, इसको हम दे देते हैं fs3, और इसको दे देते हैं fs1। और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं बॉटम, बॉर्डर बॉटम, कुछ ऐसा। अब साइड बार में जाते हैं, यहाँ पे हमें मल्टीपल साइड बार बनाने हैं, तो फिलहाल तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहला हमारा होगा
या लिखते हैं ऐसे, माई प्रोफाइल। ठीक। सेकंड होगा मैनेज क्लाइंट्स। के बाद होगा मैनेज प्रोजेक्ट्स। इसके बाद होगा मैनेज इनवॉइसेस। मैनेज प्रोफाइल, मैनेज क्लाइंट्स, मैनेज प्रोजेक्ट्स, मैनेज इनवॉइसेस, अपडेट प्रोफाइल। ये तो खैर अपडेट प्रोफाइल हमने ऐसे ही बना लिया था, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक। उसके बाद माय प्रोफाइल, मैनेज क्लाइंट्स, मैनेज प्रोजेक्ट्स, मैनेज इनवॉइस। वेट, आई थिंक इन्हें सही है। और चाहिए माय प्रोफाइल, मैनेज क्लाइंट्स, मैनेज इनवॉइसेस। आई थिंक फिलहाल इसी तो, बाकी जो है जो नॉर्मल पेजेस रहेंगे वो हम बाहर बना लेंगे, ऑथ के अंदर नहीं। ठीक। वो ऐसे जनरलाइज पेजेस हम सभी को दिखने चाहिए। अबाउट एमटीएफ, अबाउट एमटीएफ। ठीक। और कॉन्टैक्ट सपोर्ट। ठीक। ये सभी की जनरल पेजेस हैं। और अब मैं इनका डिजाइन अगर चेंज पहले तो लोगो हम सबके लिए बना लेते हैं अलग अलग। ठीक। माय प्रोफाइल के लिए ठीक है। मैनेज क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे ओके, ठीक है, मैनेज क्लाइंट्स का हो गया। प्रोजेक्ट्स के लिए हम लिख लेते हैं मैनेज सॉरी एमडी। ठीक है, मैनेज प्रोजेक्ट्स हो गया। इनवॉइसेस के लिए हम लिखेंगे एमडी। एमडी। मैनेज इनवॉइसेस। इनवॉइसेस दो बार लिखे हमने, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं सब। अबाउट का हो जाएगा हमारा सपोर्ट का हो जाएगा हमारा ठीक। तो ये हमारा मेनू तैयार हो गया। और सबसे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेंगे डेवलप्ड बाय डेव निंजा। 8 इमोटिकॉन। इसको स्टाइल दे देंगे फॉन्ट साइज 10 px।
ठीक, टैक्स सेंटर MY2, ठीक है, कुछ इस तरीके से 2025। टेक्निकली अब 6 हो चुका है, आई थिंक इट्स गुड, राइट। इनको भी थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। हम सिंपली साइड बार पे जाएंगे और बॉर्डर मुझे नहीं लग रहा अच्छा लग रहा है, तो मैं बॉर्डर और बॉटम को हटा लेता हूँ, ठीक। और ये FS3 जो है ये काफी बड़ा लग रहा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसे। आई थिंक इस लुक बेटर नाउ, अभी से ही बेटर लगने लग गया है। इसको मैं 3 कर देता हूँ, 4, यहाँ पे FS5 तो एटलीस्ट रखते हैं, 6, ये ठीक है। तो किसी में क्लिक करके हम किसी पेज पे आ सकते हैं, परफेक्ट। यहाँ पे ऊपर खाली खाली से लग रहा है, मैं ये जो प्रोफाइल है इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपडेट प्रोफाइल पे, और जो होम पेज है, चलिए सॉरी प्रोफाइल कह रहा हूँ, होम पे अगर हम जाएंगे तो सबसे ऊपर हमने यहाँ पे लोगो दिखाया है और लोगो के साथ अपने यहाँ पे कुछ डिटेल दिखाया है। तो इस चीज को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, div 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 div, ये है, इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे साइड बार में जाता हूँ, ठीक। यहाँ पे मुझे चाहिए होगा पोस्ट, इंपोर्ट कर लिया मैंने, यूजर डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, कंपनी लोगो सेव करते हैं। तो साइड बार में देखोगे तो ऐसे यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि सही लग रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम फुल नेम की जगह यहाँ पे देते हैं ब्रांड नेम, और यहाँ पे देते हैं ईमेल आईडी, और ठीक इसके नीचे देते हैं मोबाइल नंबर। टेक्निकली इट्स दूसरी लाइन में होना है, तो कुछ इस तरीके से, जो कि ठीक है। और इनके आगे आइकन्स दे दें छोटे छोटे से, ईमेल, अच्छा नहीं लग रहा, लोगों के बिना ज्यादा अच्छा लग रहा था। तुम चाहो तो लोगो रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर, ठीक। मैंने सेव कर लिया, और इसके नीचे बॉर्डर दे देते हैं MB4 बॉर्डर बॉटम, PV2, यस, MB4 की जरूरत नहीं है, लेट्स गिव इट 2। अब ठीक लग रहा है आई थिंक, या थोड़ा बढ़िया भी लग रहा है। यहाँ पे हमारा कंपनी का कुछ एक छोटा सा प्रीव्यू है। यहाँ पे सिंपली हम मैनेज क्लाइंट्स, मैनेज प्रोजेक्ट्स, मैनेज इनवॉइसेस, जहाँ भी हमें जाना है वो यहाँ पे उस ऑप्शन पे जाके अपना काम कर सकते हैं। मैं इसलिए हमने हमारा माई प्रोफाइल तो बना ही लिया, ये हमारा माई प्रोफाइल है जो कि होम पेज पे है, ठीक। अगर देखो यहाँ माई प्रोफाइल पे जाएंगे तो हम यहाँ पे आ जा रहे हैं, और यहाँ से हम अपना चेंज कर सकते हैं। बाकी हमारा रहेगा मैनेज क्लाइंट्स, मैनेज प्रोजेक्ट्स, मैनेज इनवॉइस। तो ये वीडियो कितनी लंबी होगी? ये वीडियो हो गई है हमारी आई थिंक 1 घंटा 25 मिनट की, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं रखता, मैंने इस वीडियो में बहुत सारा AI यूज किया है और कुछ चीजें देखी, कुछ चीजें बढ़िया से बनाई हमने। तो यहाँ तक का मैं कोड क्या करता हूँ, गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, काम करता हूँ। गिटहब का लिंक मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक, कहाँ मिलेगा तुम्हें, तो तुम वहां से अपना जो कोड है
अपडेट कर लेना, ठीक। कौन सा वीडियो है ये? इतना समय बाद डाल रहा हूँ कि मुझे ये भी याद नहीं है कौन सा वीडियो है ये। ये है 5, MTF 5, ओके, नहीं MTF 6, MTF पार्ट 6। ओके, वेल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं किया तो अभी तक। तो यार इस वीडियो को इतना रखते हैं, मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।